देखो, सब लोग एकदम शांति से हो, खुश। सब लोग खुश हो कि नहीं? अब देखो, पढ़ने के लिए हम कुछ चीज बताने जा रहे हैं जो तुम्हें समझना पड़ेगा। उसको समझ करके, और अगर अच्छे से तुम समझ जाते हो तो लाइफ में बहुत अच्छा से पढ़ाई कर सकते हो। देखो क्या है, मैंने पहले भी इस बात को समझाया है कई बार। थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। घर पे टीवी देखते हो? कभी देखते हो कि नहीं देखते हो? क्रिकेट तो जरूर देखते होगे। छत पे एक एंटीना लगा रहता है, गोल सा रहता है वो। अब एक बात बताओ कि अगर वो एंटीना किस लिए लगा हुआ है? कहीं कोसों दूर कुछ चीज चल रहा है, कहीं बहुत दूर पे कोई चीज चल रहा है, उसको टेलीकास्ट वहां से किया जा रहा है और तुम्हारा एंटीना उसको रिसीव करके अब फिर उस एंटीना से कोई वायर लगा हुआ है, वायर, और ये टीवी में आ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि सिग्नल वीक हो जाता है तो टीवी चलता है, मतलब वो जो पिक्चर आ रहा होता है, नहीं आता है, वो आएगा ही नहीं। या एक और काम करो कि चैनल बदलते रहो फटाफट। तुम्हारा कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए कि अपने आप चैनल बदल जाए, तब भी तुम देख नहीं पाओगे कोई भी चीज अच्छे से। जब भी ये फ्रीक्वेंसी नहीं ले पाएगा टावर, किसी मौसम के खराबी से या इसमें किसी खराबी से, तो टीवी पर कोई भी चीज ठीक से नहीं आएगा। कभी कभी थोड़ा थोड़ा गड़बड़ी होता है तो देखना, थोड़ा थोड़ा ऐसे लाइन लाइन आ जाता है, आते रहता है लाइन लाइन, और वीक सिग्नल लिखते रहता है। ठीक वैसे ही मोबाइल में भी अगर टावर सही नहीं आ रहा है तो क्या हो रहा है, उसमें फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा नेट का, तो क्या होगा, कोई भी चीज बफरिंग होने लगेगा। जैसे कुछ देर चलेगा वीडियो और फिर गोल गोल घूमेगा, कुछ देर चलेगा फिर गोल गोल घूमेगा, ऐसा होता है ना, वो बफरिंग करने लगता है। अब देखो, इसी बात को अपने जीवन में अप्लाई करो। ये जो इतने दूर से इंफॉर्मेशन आ रहा था, ये कौन सा तार से जुड़ा हुआ था? मान लो क्रिकेट दिल्ली में चल रहा हो और हम यहां बैठ के देख रहे हैं, तो दिल्ली से जो टेलीकास्ट हो रहा, किसी तार से जुड़ के आ रहा था क्या? कोई तार नहीं, कैसे आ रहा था? ठीक वैसे ही एक ये मशीन, छोटे मोटे तंबा पीतल के बनाए हुए मशीन, कुछ लोगों के द्वारा बनाया गया मशीन, वहां का टेलीकास्ट को खींच करके यहां लेके आ जा रहा है, या वहां की लगे मशीन टेलीकास्ट करके भेज दे रहा है यहाँ पे। तो क्या भेज रहा है? तरंगों को भेज रहा है। लेकिन इस मशीन में थोड़ी सी भी हिलन डुलन होगी तो काम नहीं होगा, इसको स्थिर रहना पड़ेगा, ये ठीक रहना पड़ेगा। थोड़ी सी भी गड़बड़ी होगी तो वो रिसीव नहीं करेगा और फिर गड़बड़ दिखेगा। ठीक वैसे ही हमारे लिए हमारा मशीन है, हमारा दिमाग, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, दोनों कह दो, ब्रेन कह लो, ये सब मिलकर के काम कर रहे हैं। हम जब किसी चीज के लिए, खूब ध्यान दो लोग, इधर ध्यान दो, किसी चीज के लिए जब हम एकदम स्थिर होकर के बिल्कुल शांत होकर के जब सोचने लगते हैं, तो हम इस टावर की तरह, इस एंटीना की तरह शांत हो गए। अब क्या हुआ, हमको जो चीज चाहिए जहां से चल रहा है वो उससे हम कनेक्ट हो जाते हैं। ये एक आदमी से नहीं, हजारों साइंटिस्ट, देश के ऋषि महर्षि, वर्तमान में कुछ है वो, बहुत पहले के थे वो, सबसे ये बात मतलब देखोगे पता चलता है। तो वही बुद्ध का भी देखो तो वही, वो जाकर के जंगलों में बहुत दिन तक साधना करते 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 अपने मन को शांत किए और ऐसा विद्या निकाल दिया कि दुख को जड़ से खत्म करने वाले। हर समाज में, हर संप्रदाय में ऐसे ऐसे संत हैं जिन लोगों ने अपने मन को शांत करके और असंभव असंभव काम को भी संभव किया है। तो अगर पढ़ना चाहते हो, मान लो कोई बच्चा साइंस पढ़ना चाहता है, मैथ पढ़ना चाहता है, साइंस में हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है और हम व्याकुल हुए जा रहे हैं, तो एंटीना खराब किए जा रहे हैं, मन को शांत किए जा रहे हैं, एंटीना पावरफुल बनाए जा रहे हैं। जैसे पावरफुल होगा, पूरा शांत होगा, कहीं ना कहीं वो जो सवाल बन रहा है कोई नया तुम्हारे लिए थोड़े है, कोई ना कोई दुनिया में बनाया है, कितने टीचर उसको हजारों बार बनाया है, कितने स्टूडेंट उससे बनाए हैं, वो किसी ना किसी का फ्रीक्वेंसी से तुम्हारा मैच कर जाएगा, जैसे शांत होगे और सवाल बन जाएगा। बस वो फ्रीक्वेंसी पकड़ना चाहिए जो तुम काम करना चाह रहे हो। अगर ऐसा करोगे
तब तो लाइफ चलेगा बहुत अच्छा। पढ़ने के लिए बस मन को इतना शांत करो, ऐसा शांत करो कि जो कुछ भी तुम पढ़ना चाहो, जैसे भी तुम पढ़ना चाहो, उसको सब कुछ तुम्हारे दिमाग में क्या होना चाहिए, शांति से कवर अप हो जाना चाहिए। अगर तुम एकदम शांत मन से बैठ के पढ़ रहे हो तो कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, और कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो तुम नहीं सकोगे। सब कुछ आसान है, सारा चीज आसान है, हर चीज आसान है अगर तुम मन को शांत किए हो तो। और अगर मन शांत नहीं है, मन शांत नहीं है तो क्या होगा, कुछ भी कर लो, कितना भी मेहनत कर लो, पढ़ोगे, पढ़ पढ़ के क्या करोगे, अपना समय बर्बाद करोगे सिर्फ। फिर क्या होगा, रट्टा मारोगे, एग्जाम दोगे, और एग्जाम दे करके क्या होगा, पास कर जाओगे एक बार, उसके बाद 1 महीना बाद 10 दिन बाद पूछा जाएगा, वो चीजें नहीं आएगा। इसलिए अपने दिमाग की फ्रीक्वेंसी को इतना ठीक करो कि जो कुछ भी पढ़े वो दिमाग में अस्थाई रूप से बैठ जाए। इतना ही मुझे आज समझाना था, और इस बात को अच्छे तरह से तुम लोग एप्लीकेशन में लेके आओ, यूज में लेके आओ, जीवन में इसका प्रयोग करो कि जब भी पढ़ने बैठे अपने मन को पहले पूरी तरह से स्थिर करें। ठीक है, पूरी तरह से स्थिर करें। और इसके लिए मैं थोड़ा सा तुम लोगों को अभी एक अभ्यास करवाऊंगा। सब बच्चे आंख बंद कर लो, सब के सब आंख बंद कर लो थोड़ी देर के लिए। सारे बच्चे आंख बंद कर लो, सब बच्चे आंख बंद रखोगे और सीधा बैठ जाओ। सीधा बैठ करके एक बात सोचना शुरू करो, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, आई एम पीसफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल, आई एम पीसफुल सोल। मैं शक्तिशाली हूं, मैं शांत हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मुझ में बहुत अनंत शक्ति है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, मैं जो चाहूं वो कर सकती हूं। इस प्रकृति की सारी शक्ति मेरे साथ है। मेरा मेमोरी इतना अच्छा है कि मैं जो कुछ भी पढ़ूं वो याद हो जाता है, और जब भी जरूरत पड़े फिर मुझे याद हो जाता है। मेरे दिमाग में वो परमानेंट हो जाता है, अस्थाई हो जाता है। मैं इस धरती पर एक महान कार्य के लिए जन्म लिया हूं। हमने इस धरती पर एक महान कार्य के लिए जन्म प्राप्त किया है। हमारा इस धरती पर आना एक महान कार्य के लिए हुआ है, और मैं, प्रकृति ने मुझे या कुदरत ने मुझे या अल्लाह ने मुझे या भगवान ने मुझे जिस काम के लिए चुना है वो काम मैं बहुत अच्छे तरह से कर रहा हूँ, वो काम मैं बहुत अच्छे तरह से कर रही हूँ। मुझे अभी जो पढ़ना है वो सब कुछ मेरे दिमाग में है, बस मुझे उसको थोड़ी सी ध्यान से देखना है और मुझे वो समझ में आ जाएगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और थोड़ी लंबी लंबी सांस ले लो, सांस लेने से एनर्जी बढ़ता है। थोड़ा लंबा सांस कर लो, भस्त्रिका जो कहते हैं ना वो कर लो। और पढ़ने से पहले हमेशा अनुलोम विलोम भस्त्रिका थोड़ी सांस लेना चाहिए, माइंड को ऑक्सीजन मिल जाएगा तो हमारा माइंड पावरफुल हो जाता है। तो इतना सा हम लोग आज करेंगे, इसी पे हम वीडियो को ऑफ कर रहे हैं।